हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में स्वागत है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मैं बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अभी अभी मैंने 12वीं पास की थी और मेरा एडमिशन कॉलेज में करा दिया गया था। मैं कॉलेज में जाने लगी थी। मैं लाइन में खड़ी होकर अपना फॉर्म जमा कर रही थी। तभी पीछे से एक लड़का आया और उसने कहा, लाओ मैं तुम्हारा फॉर्म जमा करा देता हूँ। बहुत धूप है, खड़े खड़े थक जाओगी। उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो मैं और वह लड़का जिसका नाम अमित था, हम दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ चुके थे। हमने जल्दी से फॉर्म जमा कराया और बाहर आ गए। यह मेरी अमित से पहली मुलाकात थी और बड़ी ही अजीब सी मुलाकात थी। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी और ना ही वह मुझसे कुछ कह पाया था और ना ही उसने इतना कुछ अच्छे से बात की थी। वह अपना काम करके वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया और मुझे 2 महीने तक नहीं दिखा। फिर एक बार कॉलेज में मुझे वह दिखाई दिया। अमित मुझसे 1 साल सीनियर था। मैं उसे देखते ही पहचान गई, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाया। मैं उसके पास गई और कहा कि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरा एक बार फॉर्म जमा कराया था तो मैं शुक्रिया नहीं कह पाई थी, तो वही बस आपको धन्यवाद करने आई हूँ। उसके बाद हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान पता चला कि उसके पापा और मेरे पापा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती होने लगी और धीरे धीरे अमित हमारे घर भी आने लगा। और इस तरह से हमारी दोस्ती को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि दोस्ती के बीच कब प्यार हो गया। लेकिन ना तो अमित ने ही मुझे प्यार का इजहार किया और ना ही मैंने, लेकिन दिल ही दिल में हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमित की नौकरी मुझसे 1 साल पहले ही लग गई थी, लेकिन मेरी नौकरी उसके 1 साल बाद लगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि हम दोनों की पोस्ट एक ही इलाके में थी और ऊपर से मेरे पापा की और उनके पापा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सोने पे सुहागा थी। दिल्ली में मेरे पापा और उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, जिसके चलते उनकी दोस्ती हुई थी। हम दोनों ही अच्छे खाते पीते घर से थे। अब तो अमित का हमारे फ्लैट पर आना जाना और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं उसके पास जाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह हमेशा मुझे अपने से दूर कर देता था। कहता था, शादी तो होनी ही है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जो भी करना है शादी के बाद ही करेंगे। मैं अमित की बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस दिया करती थी। दिन अच्छे गुजर रहे थे और हम दोनों की अच्छी बन भी रही थी। अब घर में जब शादी की बात होने लगी तो मैंने पापा को बता दिया कि मैं अमित से शादी करना चाहती हूँ। पापा ने इस बात पर कुछ भी नहीं बोला और मेरी बात का जवाब दिए बिना अंदर चले गए। मैं तो इस बात से खुश हो गई कि शायद पापा मेरी बात से सहमत हैं। लेकिन शाम को जब मेरे भैया घर पर आए तो उन्होंने आते ही मुझे चांटे लगा दिए और कहने लगे, तुम्हें ये सब करने के लिए ही क्या हमने बाहर भेजा था? भैया कहने लगे, अगर तुम्हें प्यार ही करना था तो किसी अपने बराबर वाले के साथ करती जो हमारी बिरादरी का होता। तब मैंने कहा कि मैं अमित को 4 साल से जानती हूँ और 4 साल वैसे भी कम नहीं होते किसी एक इंसान को, और कैसे जाना जा सकता है। और रही बात स्टेटस की, तो हमारे स्टेटस एक दूसरे से मैच होते हैं। लेकिन भैया ने कुछ नहीं कहा। भैया वहाँ से चले गए। मैंने तुरंत ही अमित को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई। तब अमित ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा और अपने बाप को सब कुछ और अपने आप ही सब कुछ हैंडल भी कर लूँगा। उधर अमित ने अपने पापा से बात की तो अमित के पापा अमित की बात से सहमत हुए और वह अगले ही दिन मेरे पापा के पास हमारे घर आ गए और बहुत ही गर्मजोशी से पापा से मिले। लेकिन मेरे पापा कुछ ठंडा थे। अमित के पापा ने पापा से कहा कि चलो आओ हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, क्यों ना हम अमित और रानी की शादी कर दें। इस पर पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि यह होना संभव नहीं है। इस पर अमित के पापा कुछ नहीं बोले और उठकर अपने घर वापस चले गए। मैंने पापा और भैया को बहुत बार मनाने की कोशिश की, लेकिन पापा भैया बिल्कुल भी नहीं माने। तब मुझे लगने लगा शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी पापा ने मेरे डिसीजन के साथ न चलने की बात कभी नहीं कही थी। तो शायद कुछ ना कुछ वजह ज़रूर ही होगी कि पापा और भैया ने शादी के लिए मना किया है। और जब बहुत बार पूछा तो मुझे पता चला कि हमारी शादी न होने का कारण था हमारी बिरादरी, और उनकी बिरादरी में बहुत फ़र्क है। वैसे हम दोनों ही सामान्य वर्ग से थे, लेकिन मैं ऊंची जाति से थी और वह नीची जाति से बिलोंग करता था। इसलिए पापा ने मेरी शादी अपनी हैसियत के बराबर लड़के से और अपनी कास्ट के लड़के से तय कर दी। वह हमारे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था।
अच्छी खासी बड़ी कोठी थी। पापा ने आकर बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। हमारी बिरादरी का है, ना इसमें कोई ऐब है, शराब भी नहीं पीता, कुछ खाता भी नहीं है। मैंने कहा पापा आपको कैसे पता? तब पापा ने कहा कि मैंने उनके घर में जाके देखा है। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कि साबित हो कि वह लोग यह सब चीज़ का सेवन करते हैं। मैंने आसपास से भी छानबीन कर ली है, लड़का अच्छा है। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से उस लड़के के साथ कर दी। शादी की रात थी और मैं अपने पति का बैठी इंतज़ार कर रही थी। मेरा पति लगभग 2 बजे के आसपास कमरे में आता है। उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी हुई थी। कहने लगा मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया था और ज़बरदस्ती शराब पिला दी। मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा आज तुम्हारी शादी है तो पी लो, इसलिए मैंने थोड़ी सी पी ली है। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। वह भी दूसरे किनारे गया और जाकर सो गया। मैं सोचने लगी पापा ने तो कहा था यह लोग शराब का या पान सुपारी तक नहीं खाते, लेकिन यह क्या, यह तो शराब पी कर आए थे, वह भी ढेर सारी। सुबह हो गई। सुबह उठने के बाद सब कुछ ठीक था, सारी रस्में की गई। उसके बाद फिर से शाम हो गई और मैं रात को अपने पति के कमरे में चली गई। मैं पति का इंतज़ार कर रही थी, तभी मेरे पति का फ़ोन आया कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। मैं लगभग 2:30 बजे के पास घर आऊँगा, इसलिए तुम सो जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उसके बाद मेरा पति जब घर आया तो फिर से नशे में धुत था। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा आपने तो शादी से पहले बताया था कि शराब नहीं पीते, लेकिन आप तो रोज़ ही शराब का नशा करके आते हैं। उस पर मेरे पति ने मुझे डांट दिया और कहा तुम्हें कोई मतलब नहीं बनता है, चुपचाप जाकर सो जाओ, और मेरे एक ज़ोरदार थप्पड़ मुंह पर मार दिया। मैं चिल्ला कर कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सवाल जवाब करूँ। कहने लगे पत्नी है तो चलो पत्नी धर्म पूरा करो, और वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पति पत्नी के बीच का प्यार जो होता है वह मेरे लिए एक सज़ा सा बन गया था। उसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उसके बाद मैं सो गई। मैं ये बात घर पर भी किसी को नहीं बता सकती थी, न ही भाइयों से और न ही अपने पापा से। लेकिन फिर मैंने जब अपनी माँ से को यह सब बताया तो उन्होंने यही कहा यह सब तो पत्नी का धर्म होता है, यह सब तो तुझे उसके लिए करना ही होगा। वह यह सब तेरे साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? इन सब बातों को भूलने की कोशिश करो और अपने पति का साथ दो। ये सब होने के बाद से मेरी हर रात दर्द से गुजरी। मेरे पति ने कब मेरे साथ ऐसा किया था या कब मेरे साथ बलात्कार हुआ, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ मेरे मन मर्जी के खिलाफ जो जी चाहे करता। मैं अपने हालात को देखकर आज बस यही सोचती हूँ कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ यदि मैं किसी इंसान को 4-5 सालों से जानती हूँ तो उससे मेरी शादी नहीं कराई जाती, और वहीं दूसरी ओर मेरे भाई और मेरे बाप मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर देते हैं जिससे वह अनजान है और उसके सामने उसके बिस्तर पर फेंक देते हैं। उसके बाद चाहे मेरा पति मेरा रोज़ बलात्कार करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरे पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। अगर मैं उस समय अपने प्यार के लिए लड़ाई कर लेती तो शायद सुखी होती। तो मैं हर माँ बाप से बस यही कहना चाहूँगी कि यदि हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम आपके सामने खुलकर नहीं बोलते और आपके किए फैसले पर हम अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को समझो। अगर उसका किसी से 4-5 साल का रिलेशन है और वह उसे अच्छे से जानती है, एक बार उससे मिलो, उसे जानो और एक बार ज़रूर सोचो कि तुम्हारी बेटी का फ़ैसला अच्छा है या नहीं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला जात पात को छोड़कर किसी अच्छे इंसान की तलाश करो, ना कि समाज के बारे में सोचकर और जात पात में पढ़कर अपनी बेटी का भविष्य खराब करो। आपकी खुशी आपके बच्चों की खुशी के साथ है, ना कि समाज के साथ है। समाज हमेशा इज्जत जात पात इस सब का वास्ता देकर न जाने कब तक दबाता रहेगा और इसका खामियाजा हम जैसी लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें कहाँ तक लड़की गलत है और कहाँ तक उसके माँ बाप, ज़रूर अपनी राय छोड़िएगा। और अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपका मोटिवेशन मिलता रहे।